चीज़ें लैन गई बेटा, जो चीज लैन गई दुकान तो अगे आई है, घर नहीं आई, उतो किसी ने चप लिया। पता नहीं कौन सी कौन नहीं सी, ना साड़ी कोई दुश्मनी किसी नाल ना लेना देना। बच्चे जड़े ने यतीम बच्चे, बच्ची भी यतीम है, किराए का घर है, एक डंग दी खांदे एक हफ्ते वाले दिन को रात को 9 बजे बच्चों के लिए चीज लेने गई है और उसके बाद मैं दुकान पे गई। उन्होंने कहा बच्ची चीज लेके घर पे ही वापस गई है। मैं क्या घर पे नहीं आई। मनामे थाने से आई कि आपकी बच्ची हमारे पास है। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमारी बच्ची और पुत्र का कत्ल हो। जैसे मेरी बच्ची के साथ किया ना, हमारी बच्ची के साथ नवासी के साथ हम कहते हैं उसके साथ भी ऐसे ही करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। जीना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू क्या के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज लाहौर के उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर सोनिया रहती है। सोनिया और उसका छोटा बच्चा हमजा, उसको कत्ल किया गया है। सोनिया यहां से निकली, रात 9 बजे का टाइम था, बच्चा उनके साथ था छोटा। दुकान पे गई चीज़ लेने के लिए, मगर आज तक वापस ना आई। 2 दिन बाद इत्तला मिलती है कि सोनी को कत्ल किया गया है, उसके छोटे बच्चे को भी कत्ल किया गया है। लाश कहाँ से मिलती है? कूड़ेदान से। इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आए रोज ऐसे वाकयात होते रहते हैं। 2 हफ्ते पहले दाता साहब का इलाका है, वहाँ पे गटर में माँ बेटी गिरी, आज तक उनको भी इंसाफ नहीं मिला। क्या सोनिया को इंसाफ मिल पाएगा? छोटा बच्चा हमजा, क्या उसको भी इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा। तो आज उस गली में मौजूद हैं हम लोग। ये पीछे उनका घर है। भाई से भी बात करेंगे, उनकी जो चची है उनसे भी बात करेंगे, सोनिया की वालदा से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या दुश्मनी थी या कोई और मामला थे। तो नाज़रीन आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मेरे साथ सोनिया की नानी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बाजी, मुझे बताइएगा कि सोनिया एंड पे आपकी बात हुई सोनिया से, तो क्या कह के गई? चीज़ें लैन गई बेटा, जो चीज लैन गई दुकान तो अगे आई है, घर नहीं आई, उतो किसी ने चप लिया। पता नहीं कौन सी कौन नहीं सी, ना साड़ी कोई दुश्मनी किसी नाल ना लेना देना। तो पता नहीं वो बच्ची ने की वाकया होया की नहीं, असी लास्ट टाइम मुलाकात हुई सी, गलबात हुई सी? नहीं। इतो जो करो गए है ना, उदो ठीक ठाक गई है। बच्ची ने चीज मां कहती मम्मा मैं ना चीज लैके बच्चों वास्ते आनी। छोटा बच्चा नाल लिया सी, चीज लैन गए। उस तो बाद इतो तिकर आई है, कहते इधर दुकान वाला बताया कि इधर नहीं गई। उतो बस रस्ते च किसी ने पकड़ के वैसे तो पहले कोई गल बातचीत होई होवे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, कुछ चीज़ां डिस्कस कीती होण? किसी चीज की कोई गल नहीं की। रोज आई दा बई दा कोई दा घर पीछे कार है। अब बच्चे जड़े ने यतीम बच्चे, और बच्ची भी यतीम है, ना बाप नहीं है। बेटी मेरी जड़ी है बेवा है, ते किते ना बच्चे छोटे ने, किराए का घर है। बहुत परेशान, एक डंग दी खांदे एक खांदे पक्के रहंदे। मेरी धी बेचारी बहुत परेशान। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੋਨੀਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਫਾ ਮਮਾ ਕੋ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਜਮਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਸਫਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਕੇ ਆਪ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਇਤਨਾ ਰੋਇਆ, ਬੱਚੀ को लाके रोया। आप खुद लग गया। किन्नू अपील करोगे? अस्किल करना बस ये कि पता नहीं, समझ नहीं लगती कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं? नहीं बेटा, कोई किसी ने साड़ी दुश्मनी ना मेरी बेटी दी, ना कोई किसी नैन नैन दा चक्कर नहीं। चक्कर कर्जेगा सी, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ।
बस इंदी को मेहरबानी। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। चुंगी गुजरपुरा के इलाका है ये, और पहले आप लोगों ने देखा कि माँ बेटी गटर में नीचे गिरी। अब वाक़या पेश आया है इस इलाके में बेटा और माँ को कत्ल कर दिया गया। मनावा के इलाके से लाशें मिली हैं, वो भी कूड़ेदान से। तो मेरे साथ इनके भाई भी मौजूद हैं, चाची भी मौजूद हैं, और जो सोनिया को कत्ल किया गया है उनकी वालदा भी मेरे साथ मौजूद है। वालदा से बात करेंगे। बाजी, मुझे बताइएगा, कोई दुश्मनी थी आप लोगों की? मसला हुआ क्या है? ये किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बस बच्चों के लिए चीज लेने के लिए गई है। तो कहती थी मम्मा मैं चीज लेके आ रही हूँ, उसके बाद वो घर पे नहीं। कितने बजे यहाँ से निकले? यहाँ 9 बजे का टाइम। सुबह 9 बजे? नहीं, रात के 9 अच्छा, बजे। रात के 9 बजे। हाँ, हफ्ते वाले दिन की बात। हफ्ते वाले दिन को रात को 9 बजे बच्चों के लिए चीज लेने गई है, और उसके बाद मैं दुकान पे गई। उन्होंने कहा बच्ची चीज लेके घर पे ही वापस गई है। मैं क्या घर पे नहीं आई। उसके बाद हमें ये पता चला कि वो इधर नहीं आई। फिर हमने उसके मियाँ को भी रात को कॉल की थी। उसने कहा कि मैं तो आया ही नहीं इधर। वो फिर सुबह आए। फिर उसने आके उसको हमने बताया कि इस तरह रात को ये बच्ची मसले कि मेरी नहीं मिली। तो फिर उसके बाद हमने सारे हर पैसे हमने देखा कि कहीं भी हमारी बच्ची का कोई अता पता नहीं था। और बाद में हमें ये जब कॉल आई है तो वो हमें थाने से आई कि आपकी बच्ची हमारे पास है। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमारी बच्ची और पुत्र का कत्ल हो। उन्होंने हमारे साथ ये बात नहीं थी की। उन्होंने हमारे साथ बाद में 1 घंटा बाद में बात की, जब पता चला कि हमारी बच्ची और दुनिया में नहीं। वो जो बेटा हमजा था उसकी उम्र कितनी थी? साल 1.5 साल। 1 साल जी, आप क्या कह रही हैं? 1 साल का था वो बच्चा। 1 साल का था? 1 साल का था। तो पुलिस क्या कहती है? बस यही आते हैं, आके कहते हैं अच्छा करेंगे, आके जो भी होगा आपको इंसाफ मिलेगा, जैसे भी होगा कातिल मिलेगा, हमें कातिल चाहिए। जैसे मेरी बच्ची के साथ किया है ना, हमारी बच्ची के साथ, नवासी के साथ, हम कहते हैं उसके साथ भी ऐसे ही करें, फिर हमें इंसाफ मिलेगा। साडी मरियम नवाज़ की अपील है कि साडे नाल इंसाफ चाहिए, सानू कातिल चाहिए। सानू अल्लाह ताला दी उम्मीद है मरियम नवाज़ ते आगे ना बच्चों दी यतीमा बच्चियां सी। आप लोगों की पुरानी दुश्मनी हो, कोई ना भूल जाता है, चलो ठीक है जी, मार होती लड़ाई वगैरह हो भी जाती है घरों में, वरना भूल जाता है। अगला बंदे ने जहन में रखी होती हैं चीजें, किसी पे शक हुआ? नहीं बेटा, सानू फिलहाल तक कोई साडे ऐसी कोई गल नहीं हैगी, कोई दुश्मनी दा भी कोई इन्ना नहीं हैगा, किसी दे पेट दा कोई पता नहीं बेटा सानू। बाजी, आप क्या कहेंगे? भाई हम तो यही कहते हैं कि जो भी है, जिसने भी ये काम किया उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जो मेरी बेटी का हाल हुआ है, ताकि कभी कोई भी किसी वक्त ये इस तरह का कोई काम ना इस दुनिया में हो। ये मेरी बेटी नवासी है, 2 बेटे थे, 1 बेटी और 1 बेटा, और ये बेटी उसकी है, मेरी बेटी की सोनी। इसलिए भाई आपसे ये अपील करते हैं कि हमारी आवाज मरियम नवाज़ तक जाए, क्योंकि मेरी बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत जुल्म हुआ। दरिंदे लोग थे, पता नहीं कौन थे। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए भाई, कुछ नहीं, ताकि हमारी बच्ची के साथ ये हुआ, ताकि कल को किसी बच्ची के साथ शक की बुनियाद के ऊपर किसी को गिरफ्तार करवाया? नहीं भाई, हमें किसी पे कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कभी भी कोई भी इस तरह की ना कोई की लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई कुछ भी नहीं, कभी कोई ऐसा। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा साहनिया हो गया है, तो कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो कोई पता चला कि क्यों हुआ? कोई खबरें पहुंची आप तक? पुलिस ने क्या कहा? कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? कहाँ तक पहुंची? सर ये काम पे गया हुआ था मैं, तो तकरीबन 9:30 बजे मैं घर आया हूँ वापस। तो इन्होंने मुझे बताया कि सोनिया जी उनकी दुकान पे चीज़ लेने के लिए गई थी, तो वापस नहीं आई। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने उनसे पूछा भी, इधर मेरी बहन आई थी, साथ छोटा सा बच्चा भी था। उसने बोला कि हाँ यहाँ पे आई थी पहले एक छोटी बच्ची और एक बच्चा, और आपकी सिस्टर आई थी चीज़ लेके, तो वो वापस चली गई। बाद में थोड़ी देर बाद वो फिर आई हैं, आके उसके साथ बच्चा था बेटा उनका, और वो खुद की चीज़ लेके तो वो वापस चली गई। मैंने उनको पूछा कि आगे गई हैं? उन्होंने कहा नहीं, उधर से ही वापस चली गई। वो तकरीबन ये 9:10-20 मिनट का वाक़या होगा। तो वहाँ से वो सामान लेके तो घर की तरफ रवाना हुई वापस आने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि वो अभी तक घर नहीं पहुँची हैं।
तो उन्होंने बोला कि इसके मियाँ ने कॉल करके पहले बोला था कि भी मसलन के पैसे वगैरह मैं भेजता हूँ आपको उधर से, तो फिर वो चीज़ वगैरह जो उनसे ना दुकान से आगे से जाके मसलन के ले लीजिए, तो उसके मियाँ काम करते हैं दूर, तो वो खर्चा वगैरह भेज देता है। उसके मियाँ क्या करते हैं सोनिया की? ये रंग का काम करते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं। तो हमने तो यही समझा, फिर उसके बाद हमने उसको कॉल भी करते रहे, क्योंकि वो आगे ऐसे ले जाता था बच्चों को घर में, बच्चों के साथ सामान वगैरह चीज़ वगैरह ला के दे देता था। ठीक है, हंसी खुशी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं उनका आपस में। अगर होता है ना कि मियाँ बीवी में भी थोड़ा सा खिलाफात होते हैं, वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये जब बाहर जाते थे कभी 10 बजे 11 बजे 1 बजे 2 बजे ऐसे में रात के टाइम ये घर पे वापस आ जाते। तो हमने यही सोचा कि आज ही वैसे गए वापस आ जाएंगे। जब वापस गए, आगे छोटी एक मिनट आगे बेटी जो उनसी थी वो साथ ले जाता था, छोटी को भी और बड़ी को भी। तो आज ये छोटी को छोड़ गया कि सिस्टर मेरी छोटे बेटे को ले गई है अपने को, और अपने शोहर के साथ वो चली गई है या अपने किसी रिश्तेदारों के घर यहाँ आगे पीछे। तो ये हमने फिर तकरीबन 1-2 बजे हमने कॉल की, कॉल जाती रही है, कॉल उसने नहीं उठाई। ठीक है, फिर हमने 2-3 दफ़ा फ़ोन किया 4 बजे तक। फिर मैंने कहा कि जो उनका कॉल नहीं उठा रहा तो शायद उसके साथ ही हो। जहाँ से लाशें मिली हैं दोनों की, माँ और बेटे की, तो वहाँ पे कोई कैमरा लगा हुआ है, CCTV फुटेज वगैरह? नहीं, वो इन्होंने पुलिस वालों ने सारे चेक किया है, तो वहाँ पे कोई कैमरा वगैरह CCTV वगैरह। एक मस्जिद का कैमरा था, तो वो तस्वीरें वगैरह उधर से ना धुंधली वगैरह सी आती, तो उन्होंने कहा कि वो खराब हुआ। ठीक है नाज़रीन, ये जी और उसके बाद क्या उसका नाम लेते हैं, ये हमें कैसे पता चला कि वो मेरी सिस्टर कैसे मिली है। ये मेरी बहना के फिर फिंगरप्रिंट वगैरह लिए इन्होंने, तो उसमें से हमारा नंबर निकला, ख़ानदान का बायोडाटा निकला। फिर उन्होंने हमें चौकी स्टाफ पे दरख्वास्त लिखाने के लिए 3 बजे जा रहे थे, तो अभी दुगाज पहुँची हैं तो कॉल आ गई कि मैं मनावा थाने से SHO बोल रहा हूँ कि इमरान आपका नाम है। मैंने कहा जी सर मेरा नाम है। उन्होंने बोला कि सोनिया आपकी क्या लगती है? मैंने कहा मेरी बहन लगती है। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे पास है। उन्होंने इतनी बात की कि वो हमारे पास है, तो आप ना मनावा थाने आए। ये नहीं बताया कि उनका कत्ल हो गया? ये नहीं बताया कि उनका कत्ल हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास है, आप मनावा थाने तशरीफ लेके आए। मैंने कहा जी कि ठीक है सर, हम मनावा थाने आ रहे हैं। बाद में थोड़ी देर बाद कॉल आई, उन्होंने कहा कि आप कहाँ पे हो? मैंने कहा कि हम वहाँ से निकल गए हैं, अभी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप उधर ही रुको, हम आ रहे हैं, हमें एड्रेस समझा दो। मैंने उनको एड्रेस समझाया, वो फिर इधर आए। इधर आके उन्होंने पूछताछ की, कब गई, कितने बजे गई, क्या टाइमिंग वगैरह था। फिर वो उनको हमने सारा कुछ बताया। फिर हम अपने रिश्तेदारों में सारे उनको बताया कि रिश्तेदारों में सभी किसी पूछताछ कर ली है, तो वो नहीं मिली। फिर वो हमें साइड पे लेके गए, उधर जाके उन्होंने मुझे दिखाया कि ये शिनाख्त करो कि आपकी सिस्टर है। मगर जब उसने बताया कि उनकी डेथ हो गई, तो याद से बात बहना थी नहीं मसलन के बर्दाश्त हुई। फिर मैंने उनको बोला कि ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि ऐसे ये कूड़े में किसी ने डाल के मार के, तो कूड़े वाले डब्बे में सबने कूड़े वाले डब्बे में डाल दिया कि तोड़े में डाल के, तो उधर उसको फेंक दिया। और जब वो गाड़ी उधर पलटी तो उन्होंने पूछा कि ये गाड़ी कहाँ से आई? उन्होंने पूछा कि जोड़े पुल पे से आई है ये गाड़ी, उसके अंदर से ये बरामद हुई। मैं मरियम नवाज से ये कहता हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए बस। हमारी सिस्टर और बहना गई है। सिस्टर की एज कितनी थी? ये तकरीबन 24 साल थी। तो मैं ये कहता हूँ कि आज हमारे साथ ये वाक़या हुआ, कल को किसी और बहन बेटी के साथ ना ऐसा हो। कि मरियम नवाज से मेरी यही गुजारिश है कि हमारा जो उनसे हमें इंसाफ चाहिए बस, हम और कुछ नहीं मांगते। बाजी ये उनकी छोटी बेटी थी? जी ये उसकी छोटी बेटी। उनका क्या नाम है? सफ़ा। मामा का इंतजार कर रही है। ये सफ़ा बेटी थी छोटी इनकी। सर आप क्या कहेंगे, अगर इंसाफ नहीं मिलता तो कहाँ तक जाएंगे, किसको अपील करेंगे? सर इंसाफ नहीं मिला तो फिर हम लोग आगे तक जाएंगे, जहाँ भी हमारे को जाना पड़ेगा ना हम लोग जाएंगे, लेकिन इंसाफ हमने हमारे को लेना ही लेना है। क्यों कि ये जैसे ये दोनों गए ना सर, ये वाकई ऐसा है, हमारे को अभी तक यकीन नहीं आ रहा हमारी सोनिया हमारे पास से चली गई है। एक इंसान बीमार होता ना तो सब्र हो जाता, लेकिन उसका कत्ल हुआ और बहुत ज्यादा बुरे तरीके से कत्ल हुआ है। ठीक है, हमारे से वीडियो तक नहीं देखी जा रही इसकी। मैं तो यही कहूँगा, आप सारों से हमारी यही रिक्वेस्ट है, आप हमारे को इंसाफ दिखाएं और दिलवाएं, और किसी भी सूरत में दिलवाएं।
ये आप लोगों की बहुत बहुत किसी के ऊपर शक किया है कि सर, यार वो लड़की- फलाना बंदा कोई खानदान में या कोई मोहल्ले में किसी के ऊपर शक है? नहीं सर, वो लड़की थी नहीं ऐसी बिल्कुल भी। वो लड़की माशाल्लाह से अपने घर में रात को 1-1 बजे तक काम करती थी, ठीक है। कोई फालतू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, फालतू हंसी मजाक नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी इसकी किसी के साथ भी। वो हर लिहाज से सही थी लड़की, सिर्फ अपने बच्चों की तरफ और अपने शौहर की तरफ फोकस करती थी वो। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा, आप लोग हम लोगों को इंसाफ दिलवाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नाज़रीन, ये फैमिली थी सोनिया की और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मुतालबा कर रही हैं कि जी हमें इंसाफ दिया जाए। ऊपर अल्लाह, नीचे आप हैं और इंसाफ आपने देना है। सोनिया की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, उसको बेगुनाह कत्ल किया गया। उसका छोटा बेटा हमजा वो भी साथ था, लाशें मिली कूड़ेदान से। तो बार बार इल्तिजा की जा रही है, इंसाफ की अपील की जा रही है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से। अगर इंसाफ ना मिला तो कल को किसी और बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी और बेटे के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।